लोगों के घर। ये आप देख रहे हैं यहीं पे पीछे जहाँ पे भट्टा है उसी के पीछे ये ब्रिक्स से घर बना हुआ है। आपका घर कहाँ पे? हाँ चले हम इनके साथ इनके घर जा रहे हैं। अच्छा नीलम, आप मुझे बताओ कि मैंने उस वक्त आपसे बात की थी मगर मुंशी आपके साथ था, इसलिए मुझे लगा कि आप खुल के बात नहीं कर सकी आपने, है ना? अब मुझे सच सच बताओ, अब मुंशी नहीं है कि यहाँ पर कैसे पिटाई भी होती है? किसी ने मुझे बताया कि मारा भी जाता है लोगों को। हाँ, जब काम नहीं करते तब मारा जाता है। लड़कियों को भी? नहीं, आदमियों को। अगर आप काम करना छोड़ दें फिर क्या होगा आपके साथ? कुछ नहीं, खर्चा नहीं देंगे। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ज़िंदगी आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको ख़रीदा गया है? जी। गुस्सा आता है आपको? सबसे ज़्यादा मुंशियों ठेकेदार थे। क्यों? बस यही के पैसे नहीं काटते थे। लोगों को तो लगता है कि यहाँ पे आएंगे और कर्जा चुका देंगे, मगर नहीं झुकता ना कभी। नहीं, बढ़ता ही जाता है। बढ़ता ही जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर लगता नहीं, बढ़ता ही है। क्योंकि कभी कोई मजबूरी पे आएगी, कभी कोई पाएगी तो फिर पैसे लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ये। क्या कहना चाहेंगी? बस यही कि इन सब के लिए दुआ करें कि ये सब यहाँ से आज़ाद हो जाए। अब हम बाहर चलते हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बने हुए, पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बने हुए कितने साल हो गए, मगर अभी तक यहाँ पर हम कहते थे हमको आज़ादी चाहिए, हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, हमको अपना मुल्क चाहिए, मगर अभी तक यहाँ पे लोग जो हैं वो स्लेव्स हैं, वो ग़ुलाम हैं, वो ख़रीदे गए हैं और ये स्लेव लेबर है और ये बॉन्डेड लेबर है। तो अभी तक ग़ुलाम है लोग यहाँ पे और फ्रीडम तो हमने हासिल नहीं की। और इन लोगों के लिए कौन लड़ेगा अब? और इन लोगों के लिए आप ही को लड़ना है, आप ही को तो आवाज़ उठानी होगी, आप ही को उठ के कुछ कहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जीनता। निदा? जीनता। जीनता जी। जीनता, आप कितने सालों से यहाँ पे काम करती रही हैं? 25 साल। क्यों आ गई थी आप यहाँ पे? पट्ठे तो फिर मजदूरी करनी चाहिए, माड़े जो गरीब होए। किसने कर्जा लिया था आपके घर में? कर्जा दिया 50,000। 50,000 लिया था? हाँ। किसने लिया था? मेरे मियाँ ने। आपके मियाँ ने? किस चीज़ के लिए? हाँ, शादी ली, बच्चे की थी। आपको लगा था उस वक्त, उस टाइम पे 25 साल पहले कि आपका कर्जा 2-3 साल में खत्म हो जाएगा? हाँ। लगा था ना? हाँ। मगर आपको नहीं लगता कि जो सारे लोग हैं यहाँ पे उनको फंसाया जाता है कि कर्जा दे और फिर कर्जा तो बढ़ता जाएगा, मजबूरियाँ भी होंगी, है ना? मजबूरियाँ था, तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे सब गुलाम है। गुलाम ठेकेदारां दे गुलाम बन लिया, जा नहीं सकते जिन्ना चਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रकम दा ना करे। कर्जा कब उतरेगा? ऐसे तो नहीं उतरता ना। आप बीमार हो जाएंगी फिर बेटा आपके लिए कमाने लगेगा, मजबूरियां तो आती रहती है, ऐसे तो फंसते हैं लोग। बेटा किथों ले आइए, फिर अल्लाह देने वाला है और ऐसे किथों ले आइए। आप देख रहे हैं कि ये एक औरत है, वो आई थी जब उनकी शादी हो गई थी, उनके बच्चे थे, आई यहाँ पे क्योंकि उनके मियाँ ने कर्जा लिया था शादी के लिए, और ये पूरी अपनी ज़िंदगी मोर देन 25 ईयर्स यहाँ पे उन्होंने गुजारी, यहाँ पे काम किया, अब नहीं काम कर सकती। उनके मियाँ भी जो हैं वो यहीं पे उनका इंतकाल हुआ और अब उनके बेटे जो हैं वो यहीं पे काम कर रहे हैं। वो उनका यही कहना था कि ठेकेदार ने हमको बांध लिया है, हमारी रकम कभी अदा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने सोचा था कि हम 3 साल या 2 साल के लिए आएंगे, रकम पूरी हो जाएगी, मगर ऑब्वियसली मजबूरियाँ होती जाती हैं और कर्जा बढ़ता जाता है, तो रकम पूरा ऐसे जो यहाँ पे लोग हैं वो तो फंसे हुए हैं यहाँ पे। फंसे थे ये तो जानवरों की तरह रखते हैं यहाँ पे। मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, मजबूर ही कर गए। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? ऐसी जो लड़कियां हैं यहाँ पे इतनी छोटी, उनके कितने ख्वाब हैं कि हम सिलाई मशीन खरीदें, हम दूसरा काम करें, क्या आपको अफसोस नहीं आता है? करना मरदे तो उठे रहिंदे ते सिलाई नहीं कोई करना, तो अफसोस आता होगा इनको देख के? की करके फिर महसूस तो आउंदा ये के गुस्सा नहीं आता? आउंदा ते है, उन रकम अदा होवे ते गुस्सा वो कहते हैं आता तो है गुस्सा, लेकिन अगर रकम अदा होगी तो फिर जाएंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगी? बेटा पकाम तो साडा ही है, साडी जे रब जान छुड़ा दे। ये लोग जो हैं वो हमारे गुलाम हैं, अगर हम नहीं करें कुछ, हम उतने ही बुरे हैं जितने ये लोग हैं। इस प्रोग्राम के बाद आई होप इन लोगों की मदद हो जाए, क्योंकि ये फंसे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा इन औरत ने बात की थी, ये जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने यही कहा था कि हमारी पूरी ज़िंदगी हमको लगता है कि हम ख़रीदे गए हैं और हम बिल्कुल ग़ुलाम की ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं। अब हम अंदर चलते हैं एक और घर में। आप देख रहे हैं कि यहाँ के घर जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, ब्रिक्स के बने हुए हैं ऑब्वियसली, और कुछ भी नहीं है यहाँ।
रशीदा, आप मुझे बताइए कि आपका मियाँ काम करता है भट्टे पे? मियाँ भी करता है तो मैं आप भी करती। आप भी करती हैं? कब से काम करती हैं यहाँ पे? वो चले 10-12 साल। तो आपके 6 बच्चे हैं? हाँ जी। बच्चे भी यही काम करते हैं? बच्चे वाले छोटे ने काम करना ले आए दिन छोटे छोटे ने। कौन, किसने काम किया? बहुत छोटे हैं काम करने के लिए? दोवें बस असी मियाँ बीवी करने। अफसोस नहीं होता सोच के कि मेरे बच्चे जो हैं ऐसा मुस्तकबिल होगा उनका? वो सोचते आंदा बाजी उन फिर की किया जाए। मुश्किल काम नहीं है ये? बड़ा मुश्किल, सुबह से गए होना है। अब अफसोस नहीं होता आपको कि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, आप कैसे संभालेंगी? इनकी तो ऑब्वियसली और मजबूरियाँ होंगी, बच्चे तो बीमार भी जल्दी पड़ते हैं और ज़रूरत भी होती है, बीमारी होती है। ये थे बाजी बीमारी बहुत है। कर्जा भी बढ़ेगा इसी इन्हीं की वजह से, राइट? ता जो करे उन लाए दे कर्जा जब ला दो तो सी कोई मारो। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आई थी आपने कितना कर्जा लिया था? 50,000। 50,000? अब कितना कर्जा हो गया है? हो गया लाख। अच्छा, ये जो घर बनाया है ये किसकी ज़मीन है? ठेकेदार में। आपकी कोई ज़मीन नहीं है? नहीं। उन्होंने घर बना के दिया है? जी। उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ा? वो ना पैसा जो ना को लिया तो ना घर से देना ही देना। आपने देखा, हमने रशीदा और उनकी फैमिली से बात की और 6 बच्चे हैं इनके और बहुत आप सभी के हाल यहाँ पे भट्टे में सभी के हाल ऐसे हैं, सब गुलाम बने हुए हैं, सबको ख़रीदा गया है और सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनके कोई प्लान्स नहीं है, इनका हो भी नहीं सकते क्योंकि जो उनको पैसे मिलते भी हैं वो 400 8 लोगों के लिए, टोटल 8 लोग हैं इस फैमिली में, सिर्फ 400 इतने ज़्यादा लोगों के लिए और 400 में से भी कटते हैं जो उनको कर्जा लिया हुआ है तो उसमें से भी कटते हैं। उनका घर नहीं है, ये सिर्फ क्वार्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पे काम करते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपको और ऐसी चीज़ें दिखाएंगे और इसको हमको एक प्लान बना के इस चीज़ को बदलना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कैसे फंस गए इस काम में? हालात ने फंसा दिया। क्यों कर रहे हैं काम इतना मुश्किल? बच्चे हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे। हम लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और आप बार-बार मुझे ये कह रही हैं कि आप लोगों ने इन लोगों को गुलाम बना के रखा है। सोनिया इतनी मुश्किल काम करती है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उसके साथ एक ब्रेक बना के देखूँ, ठीक है? नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ गंदे हो गए ऐसे और अभी से ही जो ड्राई हो रही है मिट्टी, मुझे लग रहा है कि ड्राई हो रहे हैं मेरे हाथ। और इमेजिन कि बार बार ये करना और ये मिट्टी बिल्कुल चिपक जाती है हाथों से एंड देन इसी के ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स बिल्ड करते रहते हैं और फिर ऑब्वियसली इतने ड्राई फील कर रहे हैं मेरे हाथ अभी भी। तो ये जो लोग हैं 1 साल तक आपने देखे कि क्या हो जाता है इनके हाथ की हालत। असलम, आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो? 3 साल से। कैसे फंस गए इस काम में? हालात ने फंसा दिया। कैसे, क्या हुआ था? मेरी बीवी ठीक नहीं है। हाँ। दिल दी मरीज सी। हाँ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। तो अब क्यों फिर भी क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे? ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ ਆਪਦੇ ਘਰ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ। आप माजूर हैं? जी। आपके लिए बहुत मुश्किल होती होगी ये काम। हकलाती करके खानी बहुत औखी है। हाँ। आप मुझे बताएं कि आप चल के नहीं जा सकते मिट्टी लाने ना? जी नहीं। ऐसे ही आप जा सकते हो, आप अपने बच्चों से मंगवाते हैं मिट्टी, जी है ना? मगर आप चाहते हैं कि वो स्कूल जाएं। हाँ जी, फिर कितना दिल करता है। हाँ। कोई भी ऐसा माँ प्यो नहीं कि जेड़ा आखे कि मच्छी की थां ते मैं आपदे बच्चे दे मुंह च सप्प पा दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना। सना? सना, आप इतनी क्यूट हो। सना, आप मुझे बताओ कि आपको अच्छा लगता है ये काम, हाँ कि नहीं? स्कूल जाना पसंद है? आप देख रहे हैं कि इसके इतने छोटे से हाथ हैं और मुझे नहीं लगता इसके ये उठ भी सकता है सही तरह उससे, क्योंकि ये काफ़ी भारी होता है। और ये काम कर रही है, इतनी छोटी सी बच्ची है और ये अपने अब्बू को हेल्प करती है क्योंकि उसके अब्बू असलम जो है वो माजूर हैं, उनके पैर नहीं काम करते। तो आके वो ये बच्ची, आप देख रहे हैं ये जो मिट्टी का पूरा पड़ा हुआ है वो उससे भी बड़ा है, सना से भी बड़ा है। सना, आप तो बहुत अच्छी तरह बना रही हो, है ना? भारी है ना? या देख रहे हैं वो रोल करके डालती है मिट्टी क्योंकि उसके हाथ इतने छोटे से हैं वो उठा ही नहीं सकती उसको, वो रोल करके उसको डालती जाती है। अब
हम जाते हैं थर्ड स्टेप पे। अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे पानी और मिट्टी मिला के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और वो वहीं पे रख के सूख रहे होते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे सुखाया जाते हैं और बेक कैसे किए जाते हैं कि वो हार्ड सॉलिड फॉर्म में बन जाए। तो चलें। नाज़रीन, अभी मैं हूँ एक्चुअल भट्टा में, जहाँ पे ब्रिक्स जो हैं वो सूखती हैं और वो बेक की जाती हैं। मुझे लग रहा है मैं फायर पे खड़ी हुई हूँ अभी, क्योंकि आप अगर मेरे पैर देखें भी, आई फील लाइक कि वो जल रहे हैं बिल्कुल। और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं जल्दी से लिंक करके बाहर भागूंगी क्योंकि इतनी गर्मी है। आई विश आप यहाँ पे खुद आके खड़े हुए, क्योंकि इसके नीचे शायद ब्रिक्स रखे हुए हैं, मगर मैं इनसे पूछती हूँ सही तरह कि इसका प्रोसेस क्या है। आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ वो है बॉल्स बनी हुई हैं। इनसे सही तरह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक, आप मुझे बताइए कि इस जगह को क्या कहते हैं और ये क्यों इतना गर्म है? इधर से आगे गुजरती है जी। ये इधर ईट कच्चा लगता है, बाहर से पकता है। अच्छा, तो ये जो है ये कच्चा ईंट है? हाँ जी, कच्चा ईट है। ठीक है, तो जो बाहर से बन के आता है, जो सुखाया जाता है और फिर यहाँ पे रखा जाता है? यहीं रखा जाता है। ठीक है। हमारे पीछे आगे जी। ओ, यहाँ पे आगे? हाँ जी। इसलिए इतना गर्म हो रहा है? और ये दीवारें इसलिए बनी हुई है कि गर्म रहे? हाँ, ये आकर कमर करवा से। क्यों कर रहे हैं काम इतना मुश्किल? बच्चे हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे। 3 बच्चे, वो भी इसी काम में आएंगे? अबे तो पढ़ते नहीं जी। पढ़ते हैं? अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इनको कभी नहीं लाना इस काम पे? ना है ना? नहीं। नाज़रीन, आपने बातें सुनी। मैं इतनी गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ गया इसके पीछे। और ये जो है ये कच्चे ब्रिक्स हैं और यहाँ पे पकेंगे। पूरे साइड्स पे वॉल्स हैं और ब्रिक की वॉल्स हैं, और ये आप देख रहे हैं कैसे पकेंगे। अगर आप उस साइड पे जाएं, उस साइड पे, मगर ये नीचे है, इतनी गर्मी है। उस साइड पे आप जल्दी से देख लें कि वहाँ पे जो है वो पकी हुई ईंटें हैं। ये है पकी हुई ईंटें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पीछे आग है, और ये देखें ऊपर टावर भी देख रहे हैं, यहाँ से स्मोक और सब भी निकल रही है। तो इसके पीछे जो है वो आग निकलती है इसके अंदर से, और पूरे जो ये पूरा भर जाता है ईंटों से, और फिर यहाँ पे पकता है। तो वहाँ पे सूखती है और फिर सूख के वो घोड़ों पे यहाँ पे लाई जाती है सारी ईंटें। अभी मैं जहाँ पे जगह खड़ी हुई हूँ वहाँ पे बिल्कुल नीचे उसके फायर है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो मैं जल्दी से आपको बता के चलूँगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोयला रखा हुआ है और बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। आप बताइए कि क्या, मुझे समझाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये इसमें कोयला डालते हैं। हाँ, ये जब तैयार हो जाती है ना, पक जाती है। इसके नीचे वो ईंटें हैं? जी। इतनी गर्मी में आप कैसे खड़े हुए? ये लकड़ी के जूते हैं ना वो। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 28 साल हो गए। अच्छा, दिखाएं आप मुझे, वहाँ के करके दिखाएं। ओह माय गॉड, नाज़रीन, इतनी गर्मी है यहाँ पे कि ब्रीदिंग, ओह देखिए, इट्स टू हॉट। इतनी गर्मी, मेरे मुंह पे इतनी गर्मी लग रही है, एंड माय फीट आर बर्निंग। तो मैं नीचे जा रही हूँ, मगर आप देख रहे हैं कि वो आग, वो ब्रिक्स जो हैं, ब्रिक अंदर आग के अंदर बनता है। हाँ। अच्छा नाज़रीन, आपने देख लिया कि वो जो ब्रिक्स होते हैं वो थोड़े से सॉलिड होके यहाँ पे इनको बेक किया जाता है कि वो बिल्कुल सॉलिड हो जाए। यहाँ की मिट्टी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल फायर पे मैं चल रही हूँ, और ये लोग यहाँ पे घंटे घंटे खड़े होके पता नहीं कैसे काम करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो है लकड़ियाँ के जूते, उनके लिए बनाए गए हैं। अगर आप वहाँ पे देखें, वो लकड़ियों के जूते, और यहाँ पे भी ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो ये है लकड़ियों के जूते जो लोग पहनते हैं। इनसे बात करते हैं थोड़ी सी। पकाई का काम, जो ईंट पकती है, वो आप काम करते हैं जी। कितने साल के थे जब आए थे? तकरीबन 16 साल का। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं इतना मुश्किल? क्या करें, ये बच्चों को पेट तो भरना है। और कोई काम नहीं मिला आपको पूरे पाकिस्तान में? हाँ, 40,000 तनख्वाह ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका कोयला डालने का काम है? जी, हमारा काम सिर्फ यही है। अच्छा, खतरनाक काम है? काम तो बहुत खतरनाक है, आग का मसला है। ठीक है, और आप मिस्त्री का काम करते हैं? ठीक है, और आप क्या काम करते हैं? यही जुलाई का। यही काम है जी। ठीक है, और आपका भी कर्जा नहीं है कोई? नहीं। मुझे तो लगा, जब मैंने बच्चों और औरतों से बात किया, मुझे तो लगा कि गुलाम जैसी जिंदगी। सिस्टर, मसला तो यही है, जिन लोगों ने इतने ज़्यादा पेशगी ली हुई है, 2-2, 3-3 लाख रुपया, तो वो तो फिर ऑर्डर के पाबंद है। बच्चे भी काम करते हैं, बड़े भी। ना तो इधर बच्चों की कोई तालीम का है, ना कोई इलाज का है। अगर काम नहीं करेंगे तो पेशगी और ज़्यादा ऊपर बढ़ेगी। उनके वालिदैन ने जो पैसे लिए हुए, अभी वो बेचारे मजबूर हैं। छोटे बच्चे, 2 साल की बच्ची काम कर रही है ऐसे, उसकी क्या गलती है? गलती तो उसके वालिदैन, कर्जा लिया? वही बात है ना, गलती तो वालिदैन की। अभी बच्चों से कर्जा वापस ही करना चाहिए, बच्चों से तो नहीं ना।